श्री राम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल राजा रामचंद्र की जय। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। आवो सर्वप्रथम वो माटी महतारी के वंदना कर जेकर पावन कोरा माप और हम सब जन्म ले खेलेन खाइन बड़े हुए जेकर कृपा ने हम सबके घर परिवार ग्राम समाज सब सुख समृद्धि से जीवन यापन कर पाते। आवो सर्वप्रथम माँ धरती के नाम के स्मरण कर बोली धरती मैया जय। धरती मैया जय हो मोर छैया मैया जय हो वे तू। मैं बंदत हो दिन रात वो मोर धरती मैया जय हो मोर छैया मैया जय हो वे तू। मैं बंदत हो दिन रात वो मोर धरती मैया जय हो मोर छैया मैया जय हो वे तू। बड़ी बिहनिया तोरे मैया लागा सूद उठ के बड़ी बिहनिया तोरे मैया लागा। सुरुचोत माँ करो आरती गंगा पाँव पखारा। सुरुचोत माँ करो आरती गंगा पाँव पखारा। फिर काया फूल चढ़ावो वो मोर धरती मैया जय हो मोर छैया मैया जय हो वे तो। मैं बंदत हो दिन रात वो मोर धरती
देवी देवता तुझको रमाए, राजा प्रजा देवी देवता तुझको रमाए। जैसन सेवा करन तोर वो वैसन फल ना पाए, जैसन सेवा करन तोर वो वैसन फल ना पाए। तोर महिमा कतिक बखानो वो मोर धरती मैया, जय हो मोर छैया मैया, जय हो वे तू। मैं बंदत हो दिन रात वो मोर धरती मैया, जय हो मोर छैया मैया, जय हो वे तू। मैं बंदत हो दिन रात वो मोर धरती मैया, जय हो मोर छैया मैया, जय हो वे तू। मोर धरती मैया, जय हो वे तू। मोर धरती मैया, जय हो वे तू। मोर धरती मैया, जय हो वे तू। बोल धरती मैया की जय। मौसम दीन नदीन हित, तुम समान रघुवीर। हस विचारे रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भी। बोल राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोल गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोल रामायण गंगा की जय, संत समाज की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी के ये पुण्य पावन कथा ला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे एक सुंदर से प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करत हैं। मंच में विद्यमान जतक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मोर मातृ शक्ति मल्ला गांवला समाज दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला और साथ ही साथ मंच में आसीन समस्त मातृ शक्ति मल्ला और साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जतक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही आप सबों के पावन युगल चरण में जय मां शारदारानी मानस परिवार सोरित जिला महासमुंद के अबोध लेका मन के डहर शत शत प्रणाम है सादर हृदय से स्वीकार करो। साथ ही साथ हृदय से धन्यवाद आभार ज्ञापित करत हूं समस्त आयोजक परिवार जेकर परिश्रम से ऐसन पावन दिव्य मंच सुसज्जित हो सके है। चाहो एक बार जोरदार ताली के साथ आप सबकी ओर से सम्मान हो। समस्त ग्रामवासी समस्त आयोजक परिवार आप सबोला हृदय से चरण वंदन करत हो, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करत हो ये पावन मंच की ओर से। आवो आप और हम सब राम कथा की यात्रा करें। राम कथा के संदर्भ में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे थे कि राम कथा ऐसन कथा है जिला यदि कहीं प्रेम से श्रवण मात्र करे जाए तो केवल श्रवण मात्र से ही जीवन में आनंद के संचार कर देते, जीवन में शांति के संचार कर देते ये कथा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते रामचरित मानस
एहि नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा। राम कथा ऐसन कथा है जिला यदि केवल प्रेम से श्रवण मात्र करे जाए तो श्रवण भर ले जीवन में आनंद और शांति के संचार कर देते। अब वो निश्चित रूप से जीवन में जब भी भगवत कथा मिले, जब भी भगवान के नाम लेके अवसर मिले तो अपन आप ला भाग्यशाली समझना चाहिए। विचार करो, कहीं पूछे जाए कि भाग्यशाली कौन है, बड़भागी कौन है, तो शायद हमार ओर से ये उत्तर ही बने पैसा वाला है तो ही बड़भागी, या फिर अच्छा बड़े पद में है, अच्छा नाम वाला है तीन है बड़भागी। लेकिन नहीं, बाबा गोस्वामी में तुलसीदास जी महाराज कही थे कि बड़े भाग्य पाई सत्संगा, जिला सत्संग मिल जाए वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। विशेषकर कलिकाल के संदर्भ में जिला भगवान के कथा मिल जाए निश्चित रूप से भगवान की कृपा है, तब कहीं जाके भगवान की कथा मिले है। नहीं तो न सब जन बैठ सके, न सब जन कथा ला सुन सके। जतिक जन यहाँ बैठे हो, बैठ के भगवान के कथा ला सुनत हो, आप सब मानो कि हम ऐसा ही चल के नहीं आ, तो फिर भगवान हम प्रेरित करे है, भगवान हम कृपा करे है, तब कहीं जाके आप और हम सब लोग भगवान की कथा के ही सुने के अवसर मिलत है। तब भगवान ला हम सब धन्यवाद दे कि भगवान हम सबो जन ला ऐसा अवसर दे है। एक बार प्रेम से भाव से भगवान नाम के स्मरण करन, बोले राजा रामचंद्र की जय। अब रामचरितमानस के एक पावन प्रसंग से आप सब ला जोड़े के प्रयास करूं, जहां उत्तरकांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पावन भाव लौके रहे। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथलो, चलहि सदा पावहि सुख ही, नहीं भय सुख न रोग। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथलो, चले ही सदा पावहि सुख, नहीं भय शोक न रोग। शाब्दिक अर्थ ये दोहा के भगवान श्री राम जी राज गद्दी में बैठे हैं, राज राजेश्वर भगवान श्री राम जी हर राजपाट ला संभाले। जिन भगवान श्री राम जी ला राजा के रूप में देखे के कल्पना राजा दशरथ जी महाराज 14 वर्ष पूर्व करे रहे। जिन राम राज्य के स्थापना के परिकल्पना अयोध्या के नर नारी मन 14 वर्ष पूर्व करे रहे, वही राम राज्य की स्थापना 14 वर्ष के पश्चात भगवान श्री राम जी जब अपन पूरा वनवास के अवधि ला पूर्ण करके वापस अयोध्या आई, ओकर बाद भगवान श्री राम जी ला राजा बनाए गए। आज भी हम कोई सुशासन के कहीं कल्पना करते, कैसन राज्य होना चाहिए, कैसन शासन होना चाहिए, ऐसन कथन तक कैसन शासन होना चाहिए, हम कहथन कि राम राज्य से होना चाहिए। कैसन होना चाहिए हमरो शासन व्यवस्था ला राम राज्य से होना चाहिए। राम राज्य के कल्पना आप और हम सब करते, वही राम राज्य के कथा है। भगवान श्री राम जी राजा बने हैं और चक्रवर्ती सम्राट है भगवान श्री राम। और जब राम राज्य की स्थापना हुई तब राम राज्य की विशेषता का है, काबर व्यक्ति राम राज्य ला चाहते, ओकर पीछे के कारण कार्य राम राज्य की विशेषता का है। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये दोहा के माध्यम से इंगित करते कि वर्ण आश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लो। जब राम राज्य की स्थापना हुई तो सबो जन अपन वर्ण और अपन आश्रम के अनुसार निरत वेद पथ लो, अपन वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म के कार्य करत है। निज निज धर्म की अपन अपन धर्म के अनुसार जैन आश्रम में जैन कार्य करना चाहिए, जैन वर्ण के व्यक्ति ला जैन कार्य करना चाहिए, वेद मार्ग में जैन कार्य के वर्ण करेंगे, वही अनुसार धर्म और वेद के मार्ग के अनुसार अपन जीवन ला संचालन करत। और परिणाम स्वरूप बाबा जी लिखे कि चलहि सदा पावहि सुख, सब धर्म संगत जीवन यापन करत है। एकर कारण का होते?
कि सब जन है सुख पूर्वक अपन जीवन ला व्यतीत करथे। राम राज्य में तीन चीज नहीं रही गई। का तीन चीज नहीं रही से? भय नहीं रही और शोक नहीं रही और रोग नहीं रही। आज के परिप्रेक्ष्य में आप कल्पना करो तो आज के स्थिति है कैसी? चारों ओर भय है, शोक है, रोग है, कोनो ऐसे नहीं मिले आप लोग ये तीनों चीज से बच सके है। और कहीं ये तीनों चीज से बच जान तो समझ लो राम राज्य की स्थापना निश्चित रूप से हो। राम राज्य के समय ये तीनों चीज व्याप्त नहीं रही। अब कैसे व्यक्ति है अपन अपन धर्म के अनुसार चलत है, हमर मन के का कर्तव्य है? यदि चाहे तो आज भी आप और हम सब राम राज्य ला सकते हैं, लेकिन कैसे राम राज्य लाए जा सकते? राम राज्य की विशेषता का है? अब मानस के पावन प्रसंग ला आप सबके बीच में रखे प्रयास करबो। एक छोट भजन कर पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोली राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। पिंजराले बोले मेला सुन लेना मोर पेना, जिनकी के नहीं रे ठिकाना, तही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। पिंजराले बोले मेना सुन लेना मोर पेना, पिंजराले बोले मेना सुन लेना मोर पेना, जिनकी के नहीं रे ठिकाना, तही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, तही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। पिंजराले बोले मेना सुन लेना मोर पेना, पिंजराले बोले मेना सुन लेना मोर पेना, जिनकी के नहीं रे ठिकाना, तही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, तही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। जाने नहीं पावे तो लगब छोड़ जाही, माटी के दूर गाया माटी में मिल जाही, जाने नहीं पावे तो लगब छोड़ जाही। माया में जन तो भुलाना राम भजन गुन गाना, माया में जन तो भुलाना राम भजन गुन गाना, नहीं तो पढ़े पछताना, तही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, तही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना।
कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरहि पार। माया में झन तो भुलाना, राम भजन गुण गाना। माया में झन तो भुलाना, राम भजन गुण गाना। नहीं तो पढ़े रे पछताना, तही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। तही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। पिंजराने बोले मेरा सुन लेना मोर मेरा। पिंजराने बोले मेरा सुन लेना मोर मेरा। जिनकी के नहीं रे ठिकाना, तही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। तही बताना कहाँ ले आना। अब रात्रि के बेला अब भोजन करके सबो जन बैठे हो। गुरुदेव कहा इसकी दो ठन मंडली है, एक बार विश्राम करना है ना। तो मैं चाहूँ आप सबके ऊर्जा हमार ऊर्जा है, ऐसे उघाए उघाए बैठे रहो। हम मन उघात उघात गाबो बजाओ। तो निवेदन है थोड़ी हाथ खोलू और दोनों हाथ खोल के अब मीठे मीठे ताली के साथ एक साथ कहा और कहना का है, तही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। 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 बोले राजा रामचंद्र की जय। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ दो ठन चीज के बात करे है और वो हरे का, एक तो वर्ण और दूसरा आश्रम। आप सब जन जानते हो चार वर्ण होते, वो चार ठन आश्रम होते। चार वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चार वर्ण। और चारों वर्ण कैसे हमार सामाजिक व्यवस्था ला सुचारू रूप से चलाए बर ये चारों वर्ण के समान सहभागिता है। कहीं एक के भी हम तिरस्कार करत हन, एक ला कहीं कमतर आकत है, तो समाज का सही ढंग से व्यवस्था सही ढंग से चल ही नहीं सके। जैसे चारों वर्ण ला शरीर के कहीं भाग के रूप में कहो तो ये शरीर के जो ऊपर के भाग है, जिन हमार सर के भाग है, ओला आप ब्राह्मण के रूप में ले सकते हो। ओकर पश्चात जिन ये भुजा है, भुजा क्षत्रिय के रूप में। ओकर बाद ये नीचे के भाग है ओह वैश्य के रूप में, और नीचे जिन चरण है ओह शूद्र के रूप में। अब विचार करो, शरीर के अति का कन अंग है तका कोई कम आवश्यक है का? कहीं पैर नहीं होई तो चल रही, हाथ नहीं होई तो नहीं चल ही, या सर नहीं होई तो चल रही से। शरीर के सबो अंग है जैसे समान आवश्यकता है सबों के जीवन ला जिए बर, वैसे ही हमारे सामाजिक व्यवस्था में निश्चित रूप से ये चारों वर्ण जिन है बराबर इकर मन की आवश्यकता है, सहभागिता है जीवन ला सही जिए बर। ब्राह्मण जिन है वेद पाठी होना चाहिए, और ओकर पश्चात क्षत्रिय जिन समाज के रक्षा करने वाला, वैश्य अर्थात जिन समाज के भरण पोषण करने वाला, और शूद्र जिन समाज के सेवा करने वाला। तो ये चारों वर्ण की आवश्यकता है। कहीं ये चारों में से कोई एक भी नहीं रही तो जीवन के परिकल्पना नहीं करे जा सकते। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि ये चार वर्ण है और चार धन आश्रम कहे गए। चार धन आश्रम का चार आश्रम में सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य है ना, 25 वर्ष के आयु तक। निश्चित रूप से पहले के समय ऐसे रहा है जब बच्चा मल्ला गुरुकुल भेजे जाए,
और गुरुकुल जब भेजे जाए तब 25 वर्ष के आयु तक बच्चा मन गुरुकुल में पढ़े, गुरु के आश्रय में रहे, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करे और कैसे आगे के जीवन का निर्वाह करना है ओला गुरु से सीखे, धर्म के विषय में जाने, अपन जीवन ला चलाना कैसे है ये शिक्षा गुरु महाराज से प्राप्त करे। तो ये 25 वर्ष के आयु तक ओकर पश्चात 25 वर्ष के पश्चात ब्रह्मचर्य के बाद जब गुरु से शिक्षा दीक्षा ले जीवन ला जीना कैसे है ये सीख जाए, ओकर बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे। काबर गृहस्थ जीवन ला जीना कैसे है एकर संदेश एकर शिक्षा तो पहली ब्रह्मचर्य में लेना आवश्यक है। जब तक गुरु से शिक्षा दीक्षा नहीं लेवो तब तक जीवन ला जीना कैसे है ये कैसे हमें समझ आ जाए। तो ओकर पश्चात ब्रह्मचर्य के पश्चात गृहस्थ जीवन में व्यक्ति प्रवेश करते और जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते तो ओकर कर्तव्य ये होते कि खुद के घर परिवार के भरण पोषण के साथ साथ जतिकन समाज है, समाज के जितना विकास कार्य है उमा सहभागिता देना, समाज के विकास कर सके, कल्याण कर सके या जो भी ऊपर से बन पड़े हर एक आर्थिक मदद करना, धार्मिक और जेकर से समाज में उद्धार हो सके वो हर एक कार्य करना एक गृहस्थ के धर्म होते। अपन घर परिवार के साथ साथ सबोला सुचारू रूप से चले, आर्थिक रूप से सशक्त बनाना ये गृहस्थ के दायित्व है। और गृहस्थ के पश्चात वानप्रस्थ जेमा व्यक्ति है अपन सांसारिक काम मुताला छोड़ के जेन युवा पीढ़ी है ओकर बाद के जेन युवा पीढ़ी है ओला सांसारिक दायित्व ला सौंप के घर परिवार के संचालन कैसे करना है, समाज ला चलाना कैसे है एकर संरक्षण युवा पीढ़ी लदे ये समझाई युवा पीढ़ी लदे ये वानप्रस्थ में रहने वाला के ये कर्तव्य है। ओकर पश्चात संन्यास शास्त्र और संन्यास आश्रम वहां जहां आप सांसारिक जति का कन मोह माया है, भोग विलासिता है, सबला त्याग के आपके मन जेन है भगवान के चरण की ओर आश्रित हो जाए, भगवान के चरण में आपके मन लग जाए ओहा संन्यास आश्रम। विचार करो ये 4 ठन वर्ण और 4 ठन आश्रम के बात करेंगे और बाबा जी लिखे कि ये सबो मन निज निज धर्म अर्थात अपन अपन धर्म के अनुसार वेद में जैसन मार्ग बताए गए हैं, जेन वर्ण वाला ला जेन आश्रम वाला ला जैसन कार्य करना चाहिए वही अनुसार मन कार्य करत है। और कैसन कार्य करत है, एक गृहस्थ ला जैसन कार्य करना चाहिए गृहस्थ वो कार्य करत है, वानप्रस्थ ला जो कार्य करना चाहिए वो आश्रम वाला मन वो कार्य करत है। लेकिन आप विचार करो कहा मन वो कार्य करत है आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के परिवेश में कहीं ले तका हमन धर्म संगत अपन जीवन ला जियत है। सबले पहली लइका आज के परिवेश में देखन तो बच्चा मन ब्रह्मचर्य जीवन 25 वर्ष से आयु तक है ना, तका हमन होती की ईमानदारी से पढ़त लिखत है। आज के युवा पीढ़ी ला देखो तब पाश्चात्य संस्कृति से कतिक ज्यादा आकर्षित हो और पाश्चात्य संस्कृति की ओर जीवन हर कतिक लगे। धर्म ये है काबर भाई बहनी मन बैठे धर्म ये है हमर कि यदि हम ब्रह्मचर्य आश्रम में हम तो ओकर निश्चित रूप से जैन धर्म ला बताए गए होकर पालन आप और हम सब करत, गलत मार्ग में ना जाए ये हमर कर्तव्य है। पश्चात जैन गृहस्थ है ओकर भी ये कर्तव्य है कि समाज के देख रेख में समाज के सुचारू रूप से संचालन में सब वो मदद करे, अपन हिसाब से जितनी क्षमता हो सके वो ओकर सहायता करे। ओकर बाद आता हमर बड़े सियान मन के बारे जेला कहे गए वानप्रस्थ आश्रम। सियान मन ला देखो कहीं अच्छा शरीर है एकदम कमजोर हो गए और शरीर है एकदम कमजोर हो गए होकर बाद घलो ए डाल चाबी है छूटत भी है, चाबी काबन में छोड़ दे लइका मन कहीं नहीं कर सके। जब तक आप ओकर ऊपर आप कोई जिम्मेदारी दुहू नहीं, जब तक ओला संभाले के अवसर दुहू नहीं तो युवा पीढ़ी आगे बढ़ी कैसे। ओला ओकर धर्म ला सिखाए के कर्तव्य हमर बड़े सियान मन बैठे ओकर मन के। जब तक केवल हमन अपने मोह रखे रहो कि मोहिचला करना है मोहिचला धरना है तब वो आगे के युवा पीढ़ी हम बात ला सीख ही नहीं सके। तो जतिक सियान बैठे आपके ये कर्तव्य है कि आगे के युवा पीढ़ी ला करना का है ये शिक्षा देके आपके कर्तव्य है। ओकर पश्चात संन्यास आश्रम तो निश्चित रूप से जहां एक उम्र में
व्यक्ति केवल ओकर मन है संसार नहन धन की ओर लगे हो, निश्चित रूप से वो सबोला हटा के भगवत चरण में प्रीति हो जाए व्यक्ति के, जब बुढ़ापा आ जाए। ये भाव रामचरितमानस में देते। और निश्चित रूप से जब राम राज्य रही तो राम राज्य के समय सबो व्यक्ति हा अपन आश्रम और अपन वर्ण के अनुकूल कार्य करत रही, एकर कारण हमन सबो सुखी रही। और आज हम मन सुखी हन का? हाँ कि नहीं? सुखी हन का? बिल्कुल। जे ना धर्म संगत कार्य करही वो तो बिल्कुल सुखी रही। और कहीं हम सब धर्म संगत कार्य करबो तो हम सब भी सुखी रहिबो। राम राज्य के समय सबो प्रजा सुखी एकर कारण रही। काबर राम राज्य के अर्थ ही होते धर्म के राज्य, नीति के राज्य, जहाँ अन्याय ना हो, जहाँ अनीति ना हो, वही तो राम राज्य है। जहाँ अधर्म ना हो, वही तो राम राज्य है। और सबो प्रजा धर्म संगत अपन जीवन यापन करत है, एकर कारण सबो सुख पूर्वक जीवन ला व्यतीत करत है। मानस के पावन दोहा के भाव है। आवो आप सबके बीच में ये पावन कथा ला रखे के प्रयास, एक छोट कुन भजन करन पश्चात पुनः जोड़े के प्रयास। बोले राजा रामचंद्र की जय। ये तुलसी के बीरवाही, तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी, तुलसी के माला। तुलसी के बीर भाई, तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी, तुलसी के माला। तुलसी के बीर भाई, तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी, तुलसी के माला। जी हसी राम जी बिराजे हो, जी हसी राम जी बिराजे हो। झुम झुम नाचे मोर हनुमत लाला भाई, झुम झुम नाचे मोरे हनुमत लाला। तुलसी के पीर वही, तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी, तुलसी के माला। जगमग जगमग लागे लागे लागे, चंद सूरज तोरे अंगना बिराजे रमा। निस दिन करे उजियारे यारे यारे। तुलसी की हाँ, तुलसी के बीर भाई, तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी, तुलसी के माला। तुलसी के बीर भाई, तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी, तुलसी के माला। गंगा बहावे धारे धारे धारे, बैठे लगुर बपुर चवने डोलावे रम। भैरो
बने रथ बारे 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 तुलसी की हाँ तुलसी के बीर वही तुलसी के पाना भा तुलसी के पूत ये तुलसी के माला तुलसी के बीर वही तुलसी के पाना भा तुलसी के पूत ये तुलसी के बाना जी हसी राम जी विराजे हो जी हसी राम जी विराजे हो झुम झुम नाचे मोरे हनुमत लाला भा झुम झुम नाचे मोरे हनुमत लाला तुलसी के बीर वही तुलसी के पाना भा तुलसी के पूत ये तुलसी के बाना तुलसी के बीर वही तुलसी के पाना भा तुलसी के पूत ये तुलसी के बाना तुलसी के बीर वही तुलसी के पाना भा तुलसी के पूत ये तुलसी के बाना तुलसी के बीर वही तुलसी के पाना भा तुलसी के पूत ये तुलसी के बाना। बोल गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। राम राज्य के समय जति प्रजा है सबो अपन जीवन ला धर्म संगत जियत वेद मार्ग के अनुसार अपन जीवन ला चलात है। निश्चित रूप से जिन व्यक्ति हाल धर्म संगत जीवन यापन करही ओकर जीवन में भय शोक और रोग नहीं हो सके। कैसे नहीं हो सके? भगवान श्री राम जी अपन जीवन के माध्यम से ही हमला मनुष्य रूप में जी के बताए हैं कि व्यक्ति के जीवन ला होना कैसे चाहिए, एक आदर्श मनुष्य ला होना कैसे चाहिए। भगवान श्री राम जी अपन जीवन के माध्यम से स्वयं भगवान जी के मनखे के रोल करके हमला बताए है कि देखो भैया हो मनखे ला इसे रहना चाहिए। काबर मनुष्य के जीवन में ओकर कति कन्नता है। जब जन्म लेथन तो माता पिता के साथ हमार संबंध है, ओकर बाद भाई बहन है, ओकर पश्चात जीवन साथी और साथ ही साथ घर परिवार के बाद समाज में भी आपके रिश्ता है। आपके गुरु ही तो आप ठाकुर शिष्य हो और ओकर बाद समाज के आप नागरिक हो या फिर एक राजा के रूप में कैसन होना चाहिए। और ये सबो संबंध ला निर्वाह कैसे करना है, कैसे धर्म संगत ये कार्य ला ये भूमिका ला निभाना है। भगवान श्री राम जी स्वयं जी के बताए हैं अपन जीवन कि एक आदर्श पुत्र ला कैसे होना चाहिए, आदर्श पति ला कैसे होना चाहिए, आदर्श भाई कैसे होना चाहिए, आदर्श राजा ला कैसे होना चाहिए। भगवान श्री राम जी अपन पूरा जीवन के माध्यम से बताए। आज के परिवेश में कहीं देखें तो हम सब चाहतन तो दूसर से कि दूसर हा मोर साथ अच्छा व्यवहार करे, लेकिन का हमर जीवन है धर्म संकट है, का हमन सही वो किरदार ला सही वो रिश्ता ला निभा सकत हन। आप विचार करो आजकल के कहीं घर परिवार ला आप लोग तो घर परिवार में एको कन सामंजस्य नहीं, परिवार में एको कन सुनता ही नहीं। और सुनता कैसन नहीं है। एक बार के बाद है एक जन मास्टर रहे और वो मास्टर तिरन एक ठन फुल पैंट बड़ा लंबा हो और लंबा होत रही तो अपन मास्टर तिर जाके कहे कि देख मास्टर मोर ये फुल पैंट बड़ा लंबा हो एक बित्ता काट के तू रुपई करके दे मोर पहने काम आ जाए। मास्टर कहे रात दिन खेत कार घर द्वार इचला करत करत शरीर में थक जा रहा था और मोर कर कहीं काम करे समय नहीं है। ओकर बाद बहू पास जाके कहे कि बहू मोर ये फुल पैंट बड़ा लंबा होते एक बित्ता काट के तुरपई करके दे। बहू भलो कहे रात दिन घर के बुतल करत करत में शरीर थक जाता मोर करो कहीं काम करे समय ही नहीं। बेटी के पास जाके कहे कि बेटी और कोई नहीं कम से कम ती ही कर दे। बेटी कहे रात दिन ससुराल में कमा कमा थक जा रहा था 2-4 दिन में के फिर आए बराबर मैं कहीं छूने वाली बेटी घलो इनकार कर थक हार के मास्टर वही मेरे खुटी रहे खुटी में अपन फुल पैंट लटांगी वो अपन काम बुतम निकल गल। ओकर बाद मास्टरीन सोचे कि अपन मास्टर अतिक मेहनत करते हमर मन पर अतिक परिश्रम करते मैं नानकुन काम ना नहीं कर सके। ओकर मन में बड़ा पछतावा हुई जाके फुल पैंट रहे तेल निकाल के एक बित्ता काट के तुरपई करके खुटी में टांग दी। थोड़ा देर बाद ओकर बहू रहते सोचे जब ले ससुराल मोर ससुर जी हा बेटी बरोबर मोला सम्मान दे है अति प्रेम रहे नानकुन बुतल नहीं कर सके। बहू घलो
जा फुल पैंट ला निकाल के एक बित्ता काटी तुरपई करके फिर खूटी में टांग। थोड़ा देर बाद बेटी सोचे मोर पिताजी मोर से इतना प्रेम करते, मोर कहीं इच्छा अभी तक अधूरा राखे नहीं, और मोर से इतना प्रेम करते मैं नानकुन बुतल नहीं कर सकता। ओकरो मन में बड़ा ग्लानी हुई, जा खुटी में टंगाए रहे थे फुल पैंट ला निकाल के एक बित्ता काटी 70 रुपये करके फिर खुटी में टांगा। अब मास्टर आए आके देखे तो फुल पैंट बाजे, तब एक एक बित्ता में 3 बित्ता कटा के पहरे के लिए कहाँ। आप विचार करो आज के परिवेश कैसे है। आज आप घर परिवार ला कहीं देखो तो आप लोग सब बिरला घर मिले ही, जहाँ 4 भाई एक साथ राहत हो और एक संग्रह रहना तो अलग बात है, लेकिन प्रेम से रहना अलग बात है। ऐसा घर जहाँ 4 भाई एक साथ प्रेम से रहे, चारों के बीच में प्रेम हो, सम्मान हो, एकता हो। परिवार आजकल विघटित होते, एकर पीछे के कारण हम दूसरा से आशा तो करते, लेकिन हमर जेन धर्म है, जेन रिश्ता के प्रति जेन व्यवहार करना चाहिए, जेन कार्य करना चाहिए, हम अपन धर्म के निर्वाह नहीं करते। लेकिन राम राज्य के समय भगवान श्री राम जी हकावर आदर्श है सबके, और आदर्श है तो भगवान वो धर्म ला निर्वाह करके बताया है कि देखो भाई आदर्श पुतला इसे होना चाहिए, और हर एक रिश्ता के निर्वाह करना कैसे भगवान स्वयं वाला निर्वाह करके बताया है। तो राम राज्य के समय सबो व्यक्ति धर्म संगत अपन जीवन ला यापन करत है, और ओकर फल स्वरूप सबो जन है सुखी है। सुखी वही रह सकते जेन अपन जीवन ला धर्म संगत जिए। राम राज्य के समय ये 3 चीज नहीं रह जाई हो जेकर हम चर्चा करते हैं, और 3 चीज का भय, शोक और रोग, ये तीनों नहीं रही से। काबर राम राज्य के अर्थ होते समानता, जहाँ समभाव में रहे, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई जाति पाति के भेद नहीं, कोई धन के कोई असमानता नहीं, वही तो राम राज्य है। आज समाज में भय काबर व्याप्त है, काबर असमानता है। कहीं कोई ज्यादा धनी हो जाते तो ज्यादा धनी से कम धनवान मन जेन कमतर है ओमन भयभीत है, ज्यादा बलवान है ओकर से निर्बल है बलवान, निर्बल जेन है ओमन भयभीत हो जाता। तो निश्चित रूप से आज समाज में आप देखो असमानता है, और असमानता के कारण ही भय व्याप्त है। भय है, ओकर बाद शोक है, शोक के भी कारण यही है कि निश्चित रूप से आप और हम सब जेन करना चाहिए जीवन में ओला नहीं करत है, एकर कारण शोक है, और जीवन ला सही ढंग से संचालित नहीं करत है, एकर कारण रोग है। तन मन धन तीनों प्रकार से व्यक्ति है सुखी नहीं है, कर पीछे के कारण यही है कि निश्चित रूप से जीवन ला जैसन जीना चाहिए वो हम सब जी नहीं पाते। तो भगवान श्री राम जी हाँ हम सब ला अपन जीवन निर्वाह करके बताए कि जीवन ला जीना कैसे चाहिए। आवो भय शोक रोग से मुक्त राम राज्य। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नीचे के अर्धाली में लिखते कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य के समय ये तीनों चीज नहीं रही, का दैहिक दैविक और भौतिक, ये तीनों ताप नहीं रही। ये 3 प्रकार के ताप होते दैव, और ये तीनों प्रकार के ताप तभी समाप्त हो सकते जब भगवत कृपा हो। बिना भगवान के कृपा के ये तीनों ताप समाप्त हो ही नहीं सके जीव के जीवन में। आवो पावन कथा की यात्रा करबो, एक छोट भजन कर पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोले राजा रामचंद्र की जय। अब पीला बत्ती के संकेत है, अंतिम भजन पश्चात विदाई। और अच्छा देश बोले भारत माता की जय। हमर वीर जवान सैनिक जीवन बॉर्डर में हम सबके रक्षा हेतु तैनात है। अपन जीवन ला न्यौछावर करके अपन निजी सुख सुविधा ला त्याग के जेमन हमर रक्षा वर खड़े हैं, और वही वीर जवान सैनिक मल्ला याद कर कुछ पंक्ति आवो आप सबके बीच।
है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए उनकी जरा करो कुर्बानी। अब सबके दोनों हाथ खुले और एक साथ सबो वीर शहीद मल्ल नमन करत। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कहिए कहानी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। कुर्बानी। बोल भारत माता की जय। एक ठन निवेदन आयोजक समिति द्वारा और आप एक ठन निवेदन है, एक अंतिम भजन जरा गीत के तुहर बोल रही गोबर दे बछरू गोबर दे। गोबर दे बछरू गोबर दे, चारों खुटलली पन दे। पारंपरिक खेल गीत हरे लइका मन खेले खेल मगाथे, लेकिन खेले खेल में लइका मन का सिखाथे। अब वो गीत के माध्यम से सुनन अंतिम गीत है और फरमाइश आहे तो ताली घलो थोड़ की ना निवेदन आप सब। गोबर दे बछरू गोबर दे, चारों खुटलली पन दे। चारों तेरा नील बैठन दे, अपन खाते गोदा हमला देते बीजा। ये बीजा काय करो रही जा तीजा। तीजा के हाथ में हरी हरी लोकना, बेटे मौजे का पाची नीला। एक और मिला भाजी के पप्पू, मानो मोटे बरससून। फुगड़ी 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 ये फुगड़ी 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 हाँ फुगड़ी 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 ये फुगड़ी फुगड़ी फुगड़ी। चरे दिन की चटक देनी, चरे दिन की चटक देनी, झन करे कर गुमान का। फुगड़ी 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 ये फुगड़ी 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 हाँ फुगड़ी 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 ये फुगड़ी फुगड़ी फुगड़ी। बने वो संगी बनावे, हंस हंस बोले ओ मुस्कावे। बने वो
बनावे, हंस हंस बोले ओ मुस्कावे। बने बने मौसकी बनावे, हंस हंस बोले ओ मुस्कावे। विपत बने मौका मेरे आवे, विपत बने मौका मेरे आवे। अपन तन के बहावत रहूं फुगड़ी, आहा फुगड़ी फुफुरे फुगड़ी, ये फुगड़ी फुफुरे फुगड़ी, हाँ फुगड़ी फुफुरे फुगड़ी, ये फुगड़ी फुफुरे फुगड़ी फू। हरि भजन ही जीवन मसाल, फिकर बिना ही जिंदगी बेकार। हरि भजन ही जीवन मसाल, फिकर बिना ही जिंदगी बेकार। हाँ हरि भजन ही जीवन मसाल, फिकर बिना ही जिंदगी बेकार। भजली राम भजन ना भैया, भजली राम भजन ना भैया, हो चाहे पछताना कबो। फुगड़ी आहा फुगड़ी फुफुरी फुगड़ी, ये फुगड़ी फुफुरी फुगड़ी, हाँ फुगड़ी फुफुरी फुगड़ी, ये फुगड़ी फुफुरी फुगड़ी। पीपर पान डोलत हवे गा, पीपर पान डोलत हवे गा। पिंजरमा बैठी बैठी चिड़िया बोलत हवे गा हो हरे रामा। पिंजरमा बैठी बैठी चिड़िया बोलत हवे गा हो हरे रामा। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, 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 हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। बोले राजा रामचंद्र की जय। ये ढंग ताली छीनी आती ही ढंग लावत है। चलो जोरदार ताली भैया, बहुत सुंदर प्रस्तुति। फुगड़ी रे फूफू